नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। अब दिन भर की देश दुनिया व अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सुबह का इंतजार क्यों? सब्सक्राइब कीजिए सूर्य न्यूज 24 चैनल और देखिए अपने आसपास व देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अपने मोबाइल फोन व स्मार्ट टीवी पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश के साथ में दुनिया भर में रहने वाले विभिन्न धर्मों के भारतीय प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद लोग देश के लिए एक साथ आ रहे हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। लैंडिंग से पहले ऋषिकेश में हाथों में तिरंगा लेकर गंगा आरती की गई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश के साथ में दुनिया भर में रहने वाले विभिन्न धर्मों के भारतीय प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद लोग देश के लिए एक साथ आ रहे हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। यह प्रार्थनाएं सिर्फ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए ही नहीं बल्कि देश की एकजुटता की भी मिसाल पेश कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान 3 आज भारतीय समय अनुसार लगभग 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करेगा। बुधवार की शाम को चंद्रयान 3 की मिशन लैंडिंग से पहले ऋषिकेश के परामर्थ निकेतन घाट पर हाथों में तिरंगा लेकर गंगा आरती की गई। गंगा आरती से पहले हवन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में लोगों ने नमाज अदा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए विशेष भस्म आरती की गई। इसके अलावा चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए अमेरिका के वर्जीनिया के एक मंदिर में हवन किया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी के मोनरो में ओम श्री साई बालाजी मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र में भी चंद्रयान की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। अमेरिका के साई ए शर्मा ने बताया, आज हम चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन कर रहे हैं। हम लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। हम महागणपति हवन भी कर रहे हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के आशीर्वाद से यह मिशन सफल होगा। वहीं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की टीम ने चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग से पहले सैंड आर्ट बनाकर शुभकामनाएं दी। राजधानी लखनऊ के विकास नगर रिंग स्थित विशाल मेगा मार्ट में बुधवार की दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और वहां हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पर आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है। CFO मंगेश कुमार के मुताबिक विकास नगर रिंग रोड स्थित जगरानी अस्पताल के पास विशाल मेगा मार्ट नाम से फैमिली स्टोर है। रोज की तरह बुधवार को स्टोर खुला था। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास दूसरे तल पर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैलती चली गई। स्टोर में लगी आग से वहां हड़कंप मच गया। स्टोर में मौजूद लोग जान बचाकर भागे। विशाल मेगा मार्ट में आग लगी देख वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर मौके पर विकास नगर पुलिस और दमकल की 5 गाड़ियां पहुंच गई। CFO ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग से किसी तरह की कोई जान हानि नहीं हुई है, पर स्टोर में रखा सामान जल गया है। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। आशंका है कि चिंगारी या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल LM बुधवार शाम चंद्रमा की सतह पर उतर गया।
भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान संयुक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की। 2019 के चंद्रयान 2 मिशन से सबक लिया। चंद्रयान 3 से पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करने वाला किसी भी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन था। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम चंद्र लैंडर 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन से भी काफी कुछ सीखा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ कहते हैं कि 2019 का मिशन चंद्रयान 2 आंशिक सफल था, लेकिन इससे मिले अनुभव इसरो के चंद्रमा पर लैंडर उतारने के लिए नए प्रयास में काफी उपयोगी साबित हुए। इसके तहत चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया। लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए। चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगे थे, जबकि इस बार भार कम करने के लिए चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगाए गए। चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिमेट्री के साथ 4 इंजन लगाए गए, जिसका उद्देश्य था कि वह चंद्रमा पर उतरने के सभी चरणों में अपनी ऊंचाई और अभिविन्यास को नियंत्रित कर सके। लैंडर के पांव पहले से मजबूत बनाए गए। चंद्रयान 3 में किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव से निपटने के लिए पैरों को मजबूत किया गया। इसके साथ अधिक उपकरण, अपडेटेड सॉफ्टवेयर और एक बड़ा ईंधन टैंक लगाए गए। ऐसा इसलिए किया गया था कि यदि अंतिम मिनट में कोई बदलाव भी करना पड़े तो ये उपकरण उस स्थिति में महत्वपूर्ण हो सके। लैंडिंग का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। इसरो ने चंद्रयान 2 से सीखते हुए चंद्रयान 3 में व्यापक बदलाव किए। चंद्रयान 2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था, उसमें काफी इजाफा किया गया। लैंडिंग के लिए लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तय किया गया। मेरे प्यारे देशवासियों, चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा, तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बेहतरीन सॉफ्ट लैंडिंग, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उन सभी महान वैज्ञानिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को अंतरिक्षिक अनुसंधान और वैज्ञानिक निपुणता में अपार सफलता दिलाई। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट मिशन हो या राकेश शर्मा की स्पेस यात्रा या फिर उसके बाद के अन्य मिशन हो, भारत ने स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में एक लंबा और सफलतापूर्वक सफ़र तय किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विश्व शांति और भाईचारे को आगे बढ़ाने में विश्वास किया है। आज विक्रम
लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरना शांतिपूर्ण और वेलफेयर उद्देश्यों के लिए विज्ञान का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। सबको मुबारकबाद, सबको बधाई। जय विज्ञान, जय हिंद। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के उतरने को लेकर देश भर में गर्व और रोमांच का माहौल है। इसे लेकर मंदिर में प्रार्थना और हवन किए जा रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी नमाज पढ़कर मिशन की सफलता के लिए दुआएं कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल कोटे से आने वाले अभ्यर्थियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर 233 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र वितरण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहाँ पर एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के 233 कुशल खिलाड़ियों का जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने खराब बारिश के कारण जलाशय में पानी के कम प्रवाह के मद्देनजर कावेरी जल बंटवारे मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जल विवाद मुद्दे पर चर्चा के लिए बेंगलुरु के विधान सौध में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। राज्य की गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश में 287.70 करोड़ रुपए की लागत से 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। बीकानेर, नागौर, सीकर और चूरू में आरओबी निर्माण की सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है। सीएम गहलोत की स्वीकृति से 1 लाख टीबीयू से अधिक की लेवल क्रॉसिंग्स पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर में लेवल क्रॉसिंग संख्या 27A, नागौर में लेवल क्रॉसिंग संख्या 72, सीकर में लेवल क्रॉसिंग संख्या 189 का निर्माण होगा। पंजाब में बाढ़ और बरसात के कारण दिक्कतें बढ़ गई हैं। बाढ़ के चलते सभी सरकारी स्कूलों में 26 अगस्त तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने यह जानकारी दी। वहीं मौसम विभाग ने पंजाब में बुधवार से अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अनुसार पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश पड़ने की आशंका है। इस दौरान तापमान में खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सोमवार रात व मंगलवार को कुछ जिलों में बारिश के चलते तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए परामर्श निकेतन में विशेष गंगा आरती की गई। स्वामी चिदानंद सरस्वती परामर्श गुरुकुल के ऋषि कुमारों और श्रद्धालुओं ने मां गंगा का अभिषेक कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट एवं सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। सभी ने यज्ञ में आहुतियां समर्पित की। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को जारी अपने नए पाठ्यक्रम ढांचे में घोषणा की है कि बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी और छात्रों को सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई है और 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें विकसित की जा रही हैं। MOE के नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार कक्षा 11-12 के छात्रों को अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर बुधवार को शराब घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की। इसे लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गुट एनडीए की छवि खराब करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर किया गया राजनीतिक प्रतिशोध बताया। ईडी ने छत्तीसगढ़ में फिर छापा मारा है। इस बार मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर स्थित निवास में दबिश दी है। इसके साथ ही ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के भिलाई 3 निवास पर भी कार्यवाही जारी है। वहीं कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी जांच पड़ताल चल रही है। मकान के अंदर और बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है।
लंबे इंतजार के बाद फरहान अख्तर ने अपनी मोस्ट अवेटेड सीरीज डॉन के तीसरे पार्ट का ऐलान किया था। पिछले काफी समय से चर्चाओं में बने रहने के बाद आखिरकार ऐलान के साथ साफ हो गया है कि फिल्म में इस बार शाहरुख खान को नहीं बल्कि रणवीर सिंह को 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढने वाली है। अब इस फिल्म घोषणा के बाद खबर आ रही है कि अभिनेता हॉलीवुड फिल्म बिगिन अगेन की रीमेक में अभिनय भी करेंगे। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ पहले 2 टी20 जीतकर 3 मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है। लेकिन बुधवार को होने वाले सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में उनके निशाने पर सीरीज के सफाई के साथ आयरलैंड के खिलाफ इस प्रारूप में जीत का रिकॉर्ड 100% रखना होगा। अब तक भारत ने आयरलैंड से 7 टी20 मैच खेले हैं और उसे 7 में जीत हासिल हुई है। यही नहीं, इस मुकाबले में टीम मैनेजमेंट के पास अब तक आजमाए नहीं गए तेज गेंदबाज आवेश खान और विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को आजमाने का मौका भी है। दोनों एशियाई खेलों की टीम में भी शामिल है। मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में देर रात से शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बुधवार दोपहर तक रुक रुक कर होती रही बारिश 42 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं वेस्ट यूपी के ज्यादातर जिलों में बारिश के चलते जगह शहर जनजीवन प्रभावित हो गया, जिस कारण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो यह बारिश फसलों के लिए भी लाभकारी है। आगे तस्वीरों में जाने पश्चिमी यूपी के जिलों का हाल। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार को मिलने के बाद इसे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला समान नागरिक संहिता वाला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता में समुदाय विशेष को कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य की जनता से उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जन अपेक्षाओं के अनुरूप इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। बताया कि इसमें समुदाय विशेष की कोई हानि नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम से एक नई क्षेत्रीय पार्टी लॉन्च की है। उन्होंने इस दौरान खुद को डेमोक्रेटिक भी बताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक डेमोक्रेट हूँ। अरुणाचल के लोग डेमोक्रेट हैं, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए। यह वंशवादी या सांप्रदायिक नहीं है। गेगांग अपांग 22 वर्षों तक अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 2014 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाला है। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सफलता से पहले कवि और राजनायिक अभय ने चंद्रगान लिखा है। चंद्रयान की सफलता के लिए राजनायिक ने मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में यह चंद्रगान लिखा है। इस गान को बाद में विश्व के प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम चंद्रगान के लिए धुन तैयार करेंगे और मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति इसे अपने आवाज में गाएंगी। राजनायिक अभय ने सभी ग्रहों पर गान लिखा है। उनके द्वारा लिखी गई पृथ्वी गान अब तक 150 भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नकली पुरातन वस्तुएं बेचने के घोटाले में वित्तीय लेन देन की जांच के सिलसिले में केरल कांग्रेस प्रमुख और कन्नूर से सांसद के सुधाकरन से लंबी पूछताछ की। कांग्रेस नेता सुधाकरन सुबह 11 बजे कोच्चि में ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे। ईडी के अधिकारियों ने देर शाम तक उनसे जवाब तलब किए। मनी लॉन्ड्रिंग में संदिग्ध भूमिका को लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। सुधाकरन ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं पूछताछ से नहीं डरता। अगर मुझे भ्रष्टाचार करना होता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर सकता था। किशोरी से दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा दिल्ली सरकार पर हमलावर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास के अधिकारी को मंत्री कैलाश गहलोत ने चुना था। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का मौन रहना बताता है कि इस अधिकारी को भी उनका सानिध्य प्राप्त है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल नाटकीय तरीके से धरने पर बैठी हैं। उन्हें केजरीवाल और गहलोत के आवास के बाहर धरने पर बैठना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के 5 दिवसीय दौरे पर है। वह लगातार अलग अलग इलाकों में कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर में सीएम राइज स्कूल का उद्घाटन किया और मंच से कांग्रेस को घेरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आदिवासी बलिदानकारियों के ऊपर एक भी त्योहार नहीं बनाया। अगर बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर जनजातीय गौरव दिवस बनाया और उसी के साथ रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की दुहाई देती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू कर दी है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और अन्य जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी नजर आए। मायावती ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो द्वारा बीते दिनों कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए थे। बैठक में इन दिशा निर्देशों पर अमल की समीक्षा करेगी। साथ ही बदलते राजनीतिक हालात के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें बताया कि भारत उनके लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। गारसेटी ने कहा, उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन मुझे बताया, जब उन्होंने मुझसे यह सेवा करने के लिए आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, यह मेरे लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जो हमारे दोनों देशों के इतिहास में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा है। अमेरिकी में 6% करदाता भारतीय अमेरिकी है। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहे सूर्य न्यूज़ 24, आपकी बुलंद आवाज।